क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं ईपीएफओ कार्ड नंबर 34 और गवर्नमेंट स्कीम और करंट अफेयर। बिल्कुल स्पेसिफिक करंट अफेयर होगा ईपीएफओ के लिए। गवर्नमेंट स्कीम्स भी वैसे ही। ये पार्ट 3 है उसका। ठीक, पहली स्कीम कौन सी है? पूर्वोदया। ठीक, मिशन पूर्वोदया। अब इसका सिंपल सा मीनिंग यह है कि जो हमारे पूर्वी क्षेत्र हैं भारत के, ईस्टर्न रीजन है, उनको स्टील का हब बनाना है। ठीक, उनको एकीकृत जो है स्टील हब बनाना, ये मेन चीज़ है। हमारी जो ईस्टर्न बेल्ट है उसमें 75%, हमें उसमें 75% से ज़्यादा जो है स्टील की कैपेसिटी जोड़नी है, जैसा कि नेशनल स्टील पॉलिसी में बताया गया है। हमारा लक्ष्य है, एस्पिरेशन है, महत्वाकांक्षा है। ठीक, उसको। और इसमें यहाँ पे एम यही है कि हम इस तरीके से जो है लॉजिस्टिक्स यानी ट्रांसपोर्ट और ये सारे और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वहाँ की अवसंरचना है इस तरीके से बनानी है कि जो उनका वहाँ का सामाजिक और आर्थिक लैंडस्केप है, सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप ईस्ट इंडिया, वो सब कुछ बदल जाए और हम स्टील इंडस्ट्री को से जो है काफ़ी ज़्यादा रोजगार की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएं और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है सामाजिक आर्थिक विकास कर सकें। तो ये मिशन पूर्वोदय किससे संबंधित है? स्टील हब से बनाने से संबंधित है ईस्टर्न इंडिया में। सिंपल सा ये रिवीजन हो गया। इसके बाद अगला जो है आपका त्रिपुरा में पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ गया है। ठीक, त्रिपुरा को मिला अपना पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र, समझना। और ये किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जिस तरीके से मैं आपसे कहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आप लोग करनी है, खगालो उसको, खूब देखो कौन क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। अबाउट अस, वहाँ के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, स्कीम्स या प्रोग्राम जो भी दे रखे हैं, ये सारी चीज़ें जरूर देखा करो आप। ठीक, और इसके अलावा तो वैसे ही आपको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट भी, गवर्नमेंट की वेबसाइट भी देखनी है अच्छे से। ठीक, तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करता है। ये समझ में आ गई बात। ठीक, उसके बाद त्रिपुरा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो यहाँ पे कौन कौन सी जो है इंडस्ट्री लगाएंगे जो संबंधित होगी? रबर पर, टेक्सटाइल पर, अपैरल, ठीक, बेम्बू और आपका एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग। ठीक, बांस और कृषि खाद्य प्रसंस्करण वाली आधारित उद्योगों को के लिए विकसित किया जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब यहाँ पे जैसे हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उससे इंटरलिंक करके क्या उसका बेसिक्स है वो भी पढ़ना चाहिए, क्या बैकग्राउंड है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन सब पढ़ लेते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहली बात तो समझ में आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करता है, इसको नोटिफाई करता है। ये एक जोग्राफिकली डेलिनेटेड एनक्लेव है, मतलब मान लीजिए शहर है, उसके बीच में ये बना दिया गया SEZ। यहाँ पे क्या है, इस क्षेत्र को में आपका जो है गुड्स से मैन्युफैक्चरिंग वाली या फिर सर्विसेज वाली सेक्टर बना, आप जो है इंडस्ट्री लगाओ। इस इंडस्ट्री से जो भी चीज़ यहाँ से बाहर जाएगी, भले ही वो भारत के अंदर हो, लेकिन उसको एक्सपोर्ट की तरह देखा जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मेन पर्पस ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। तो जो भी चीज़ यहाँ पे आई, भले ही भारत के अंदर हो, लेकिन जोग्राफिकली अलग से इसको एनक्लेव की संज्ञा दी गई है, जिससे कुछ भी आप सर्विसेज, चाहे वो सर्विसेज दे रहे हो, गुड्स दे रहे हो, जो भी है जाएगा वो सब कुछ एक्सपोर्ट की तरह किया जाएगा। तो हम फिर ज़्यादातर कोशिश करते हैं, मैं जैसे नोएडा में आप लोगों ने देखा होगा, नोएडा नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर। ठीक, तो वहाँ से क्या है कि जो भी चीज़ जाएगी इसके गेट के बाहर वो सब एक्सपोर्ट की तरह देखी जाएगी। तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि भाई इंडिया के बाहर ही इसको करें। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अब इसको प्रोत्साहित करने के लिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए भारत जो है सरकार काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिवाइजेशन, प्रोत्साहन भी देती है। ठीक, इससे देखिए पहली चीज़ यहाँ पर है आपका कि जो बाकी जो भारत में या फिर देश में जो भी बिजनेस, व्यापार या फिर ट्रेड हो रहा है, उन सबसे थोड़ा अलग होता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया एग्जाम, ये डायग्राम बनाकर। फैसिलिटी इंसेंटिव भाई वही है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट के लिए आपको जो है पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा। आपको डोमेस्टिक जो भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हो भाई, किसी राज्य के अंतर्गत है, यूपी के अंतर्गत, मान लीजिए नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो इसमें कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो आप। ठीक, मान लीजिए टमाटो केचप बनाने की यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो टमाटर आ रहा है, तो ये नहीं कि उसमें इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट लगा लो भाई। एक्सपोर्ट हमारा उद्देश्य है बढ़ाना। तो इसका मतलब ये, अगर यहाँ से इंपोर्ट लगा के महंगे दरों में करेंगे, बाहर किसी कंट्री से आ रहा होता तो बात अलग है, लेकिन भारत के अंदर से आ रहा है तो उसमें जो है ड्यूटी का एग्जेम्पशन दिया जाता है। ठीक, और मेंटेनेंस और ऑपरेशन जो है इसका भी अच्छी अच्छी फैसिलिटी सब दी जाती हैं यहाँ पर। आपका इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी है, इसको टैक्स हॉलिडे बोलते हैं 5 साल के लिए। जो भी आप एक्सपोर्ट इनकम आ रही है आपकी, उस पर 5 साल तक जो है छूट होती है, मतलब माफ़ होता है वो, छूट नहीं माफ़ है बिल्कुल।
और आपका एग्जम्पशन है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स से भी। ये क्या चीज़ है अभी देखिए यहाँ पे लिख रखा है, ये भी समझाऊंगा अभी। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी कि न्यूनतम वैकल्पिक कर से भी छूट होती है, ठीक। और सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है, चाहे सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जो भी अप्रूवल लेने हो वो सब कुछ आपको एक जगह से एक साथ मिल जाएगा, ठीक। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा क्वेश्चन, अब देखो ये वाला करंट अफेयर की न्यूज़ हो गई, उसके से रिलेटेड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट हो गए और सब कुछ ईपीएफओ से संबंधित है यहाँ पर। और इसी के साथ साथ इकोनॉमी का एक और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, न्यूनतम वैकल्पिक कर। अब देखो कई बार क्या होता है, जो कंपनीज हैं वो जो टैक्स वैक्स देती हैं, ठीक, वो टैक्स वैक्स में भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लूप होल्स होते हैं टैक्स के लॉ में, कानूनों में। उस लूप होल को वो लोग यूज़ करते हुए क्या है कि भैया प्रॉफिट तो बहुत दिखाएंगी, समझना मेरी बात, प्रॉफिट दिखाएंगी बिल्कुल बम्पर, लेकिन टैक्स देने के मामले में क्या है, जीरो टैक्स। तो गवर्नमेंट को समझ में आया, अच्छा बेटा तुम बहुत ज़्यादा टैक्स को जो है कानूनों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, लूप होल देख रहे हो, कोई बात नहीं, ये तो देखो ये टैक्स अवॉइडेंस नहीं होगा ये, ठीक। ये टैक्स वो आपका वो नहीं है कि टैक्स आप इरोजन नहीं कर रहे हो, टैक्स इवेजन नहीं कर रहे हो, समझना मेरी बात, ठीक। आप क्या कर रहे हो, टैक्स अवॉइड कर रहे हो देने से, आपके जो टैक्स वाले लॉ हैं उनमें कुछ लूप होल निकाल कर। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा यार, ऐसे तो राजस्व का हमारा नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू का। तो एक काम करते हैं, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कर दो। अगर आपका किसी भी हालत में अब ये 2020-21 की बता रहा हूँ क्या सिस्टम है, कि अगर 15.5% से कम अगर आप टैक्स दे रहे हो आपकी इनकम का, ठीक, तो आपको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स तो मतलब इतना तो देना ही पड़ेगा। अब इसमें जोड़ लो सरचार्ज और सेस, तो 2021 में अगर देखोगे तो 18.5% का टैक्स तो देना ही देना है। और ये टैक्स जो कंपनियां कौन सी, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जो जो भी प्रॉफिट आपको हो रहा है उसके जो है आपको 18.5% का टैक्स तो देना ही देना, चाहे जितना भी लॉ का जो एक्सप्लॉइट करो चाहे कुछ करो, टैक्स अवॉइड इससे नीचे नहीं कर सकते हो, ठीक। आप लोग से क्वेश्चन ये है कि सरचार्ज और सेस क्या होता है, ये आप लोग को यहाँ पे कमेंट करके बताना, और जो लोग पेड ग्रुप में है वो लोग लिख के बताएंगे कि सरचार्ज और सेस और दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक। तो इसी तरीके से आज का ये हमारा ईपीएफओ वाला कार्ड खत्म होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 6-7 मिनट में ये सारी चीज़ें कम से कम 4-5 टॉपिक हम लोग करते हैं। इसको जरूर देखिएगा क्योंकि रिविजन सीरीज़ है। और जो है आप क्या करा करो कि वीडियो देखते थे 1.75 या फिर 5x पे देख लिया करो, जल्दी हो जाएगा। और आप लोगों के लिए हम्बल रिमाइंडर है कि 9 मार्च से हमारा ईपीएफओ का नया पेड ग्रुप चालू हो रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को कॉल करना होगा 8564880530 और 9696060889 पे। तो इन पे कॉल करके ये पेड ग्रुप जो है इसमें कंप्लीट पेड ग्रुप है, इसमें आप लोग को पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, सब कुछ और नहीं करना है, ठीक। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज सेक्शनल टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, कई सारे एमसीक्यूज दिए जाते हैं आप लोग के प्रैक्टिस के लिए। और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है, इसमें कंटिन्यूस हेल्ड होल्डिंग एक्सरसाइज होती है, पूरा आपको पर्सनल गाइडेंस किया जाता है। कभी भी आपको डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आपको पूरा पूरा यहाँ पे गाइड किया जाएगा पढ़ाई से संबंधित। चलिए फिर आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ आप लोग से। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।